ओके जी, पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 9 और चैप्टर हम 5 कर रहे हैं, एसएलओ नंबर 5.2.1। टॉपिक ये है, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। एनर्जी रिसोर्सेज कितने इम्पॉर्टेंस हैं, कितने इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज देखते हैं जो दुनिया में कॉमनली यूज़ होते हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। तो ये देखें, ये एनर्जी सोर्सेज हैं: ऑयल, सोलर, न्यूक्लियर, कोल, विंड, नेचुरल गैस, बायोमास। तो पाकिस्तान में ऑयल और गैस से यानी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हम पैदा कर रहे हैं। ये इससे ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा। ये देखें, ऑयल 35.3% और गैस से 32.3%। हाइड्रो पावर सिर्फ 30% हम पानी से बिजली पैदा करते हैं। न्यूक्लियर एंड इम्पोर्टेड ये 2%। न्यूक्लियर है, 2 पावर प्लांट, एक मियाँ वाली एक कराची में, उससे 2% आलमोस्ट। और कोल बहुत ही लिमिटेड, 0.1%। तो ये सारे सोर्सेज हैं। उसके बाद ये एक डिस्क्रिप्शन है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एनर्जी इज़ द की इनपुट इकोनॉमिक ग्रोथ। की इनपुट है एनर्जी की, किसी भी मुल्क में एनर्जी कितनी इम्पोर्टेंट है इसका कोई शक नहीं है। एक क्लोज लिंक है, रिलेशन है एनर्जी का ग्रोथ ऑफ अ नेशन से। जितनी ज़्यादा सेल्फ सफिशेंसी होगी एनर्जी में, उतने ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं, जितनी ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो डेवलप होगी। या अगर अनडेवलप है तो इसका ज़रूर लिंक जो है वो शार्टेज एनर्जी की डेफिशिएंसी से है। ये स्टेप बाय स्टेप मैंने पॉइंट लिखे हैं, ये भी नोट कर लें कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी ये हेल्प आउट करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। एनर्जी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी लीड्स टू द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, नेचुरल गैस, ऑयल एंड कोल। नंबर 3, स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर एनर्जी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। अगर इंडस्ट्री लगेगी तो एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट होंगी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये पॉसिबल होगा कि एनर्जी और पावर सोर्सेज जो हैं यो यूटिलाइज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। और अगर प्रोडक्शन होगी तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपेंशन जो है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है ये उसका काज बनेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये है कि किसी भी मुल्क में बिजली का निज़ाम, रेलवे, रोड, ये सारे जो कितने ज़्यादा डेवलप हैं, गांव देहातों तक बिजली जो है अगर प्रोवाइड की जा रही है तो वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आएगा और इससे मुल्क जो है वो अल्टीमेटली तरक्की करेगा। नंबर 5, इनकम ऑफ कंट्री कैन बी रेज्ड। बिल्कुल, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो इनकम ऑफ अ कंट्री जो है वो रेज होगी। प्रोडक्शन, मोर एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट किसी भी मुल्क की वेज होती है, आमदनी होती है, उसको एक्सपोर्ट करके मुल्क जो है वो रेवेन्यू हासिल होता है गवर्नमेंट को। तो ये 5 पॉइंट हैं, इनको आप नोट करें। और इन द एंड ये है कि मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूजिंग इन पाकिस्तान। अब मेजर सोर्सेज क्या हैं वो पहले भी थोड़ा सा डिस्कस हुआ, हम इसको डिटेल में देखते हैं। ये देखें, सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और चीप इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं से हासिल होती है तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। और पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतने ज़्यादा डैम और उससे इतनी ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे। हमारा इन्हिसार तरबेला और मंगला पर है, जावारसिक डैम। ये 3 डैम हैं जहाँ से हम ज़्यादा बिजली जो है हासिल कर रहे हैं। 3478 मेगावाट हमारी इस वक्त
प्रोडक्शन है जो इंक्रीज़ हो जाएगी आइंदा चंद सालों में, जो तकरीबन 6.5 मेगावाट तक ये बढ़ जाएगी। उसके बाद नेचुरल गैस भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है हमारा, जो हम अपने पावर प्लांट को गैस प्रोवाइड करते हैं और उससे बिजली बना। नेचुरल गैस जो है ये 1952 में सुई बलूचिस्तान के मुकाम पर इसकी इन्वेंशन हुई और ये सबसे बड़ा रिज़र्व है। इसके अलावा सिंध और पंजाब और बलूचिस्तान में छोटे छोटे रिजर्वियर और भी हैं। तो ऑयल और नेचुरल गैस, इससे हम अपना ज़्यादा जो हिस्सा है वो पैदा कर रहे हैं बिजली का। उसके बाद ऑयल है और कोल। कोल जो है ये डिक्लाइंड है, इसको इतना ज़्यादा लाइक नहीं किया जाता। पाकिस्तान में वैसे भी कोल की कोई इतनी ज़्यादा अच्छी किस्म जो है वो नहीं है। लिग्नाइट जो है ये कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं समझी जाती जैसे एंथ्रेसाइट है या दूसरी हैं। तो कोल के रिज़र्व बहुत ज़्यादा हैं सिंध में, थर में, और उस पर कुछ काम भी हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसको ये पोल्यूशन का काज बनता है, कॉस्टली पड़ता है एक दफ़ा इसको इंस्टॉल करना, इसलिए इस पर ज़्यादा काम जो है वो नहीं हुआ। और मेरा ख़्याल है कि गवर्नमेंट की इंटेंशन भी नहीं है कि कोल से बिजली पैदा की जाए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर सबसे ज़्यादा फोकस है, 2 डैम ज़ेर तामीर हैं और जो बड़े डैम हैं उन पर भी सोचा जा रहा है। लेकिन फ़िल वक्त हम नेचुरल गैस प्रोवाइड करते हैं पावर प्लांट को जिससे बिजली बनती है। अगर गैस नहीं है तो फिर ऑयल, और ये दोनों मेथड जो है ये बिजली महंगा होने की रीज़न भी यही है। इन दी एंड कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये है कि पावर सोर्सेज जो हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए की रोल प्ले करते हैं। तमाम इंडस्ट्रियल प्लांट्स, इंडस्ट्री जो है वो बिजली से चलती है। अगर नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे हम अपने पावर इंडस्ट्री को, मोर प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो एक्सपोर्ट होगी, एक्सपोर्ट होगी तो मुल्क में रेवेन्यू आएगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो पॉजिटिव होगा, जीडीपी इंक्रीज़ करेगी, मॉडर्नाइजेशन होगी, एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन होगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट रॉ मटेरियल हासिल करके हम फिनिश प्रोडक्ट बनाकर उसको सेल करेंगे। ये सब काम बिजली के बगैर नहीं होगा। एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल हो या कोई शोबा ले लें, उसके लिए पावर सोर्सेज ज़रूरी हैं और ये किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए की फैक्टर हैं।